शील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 6वां श्लोक क्रमांक 19। दिदृक्षुस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो अपि नापश्येमवितृप्त इवातुरः। अनुवाद: मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से ना देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। तो यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं अपने पूर्व जन्म के विषय में कि जब उनको एक दिव्य माध्यम से, एक परंपरागत पद्धति से मंत्र प्राप्त हुआ और उस मंत्र के प्रभाव से वे अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो भगवान ने उस दर्शन को ओझल कर दिया, उस रूप को हटा दिया। तो उस रूप के हटने पर जो उनका मन एकाग्र था और पूरा प्रयास करने लगा वह मन कि उस रूप को पुनः देख सके, परंतु वह दोबारा नहीं देख पाए और अत्यधिक संतप्त हो उठे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती है। यह पूर्ण रूप से भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करता है। अभी कोई हम मैकेनिकल प्रोसेस निकालें कि भगवान को देखने का, तो ये संभव नहीं है। भगवान की जब कृपा होगी तभी हम उनके रूप को देख सकते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं सूर्य का। सूर्य अपनी इच्छा से उदय होता है और अपनी इच्छा से अस्त होता है, और हम सूर्य को बोलेंगे अपनी इच्छा के अनुसार कि आप उदय हो जाओ, तो ये संभव नहीं है। उसी प्रकार से भगवान अपने रूप को अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्ति में सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे। एक तो उस साधक के अंदर धैर्य होना चाहिए और साथ ही साथ उसको भक्ति में सेवा करते रहना चाहिए, नियमित रूप से, बिना बाधित हुए। नारद मुनि ने सोचा कि वह भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो नारद मुनि बहुत प्रयास किए थे कि पहले जो विधि अपनाई थी उसी के द्वारा मैं देखने का प्रयास करूं। तो दूसरी बार उन्होंने प्रयत्न किया तो वे उस कार्य में सफल नहीं हो पाए। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बंधे जा सकते हैं। वे ना तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य हैं, ना अनुभव गम्य हैं। वे जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही दिखते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही मूल और सिद्धांतिक वाक्य बता रहे हैं कि हमारी इंद्रियों से भी हम कृष्ण को नहीं देख सकते, और केवल और केवल एकमात्र अनन्य भक्ति और निष्ठावान प्रयास से ही हम कृष्ण को देख सकते हैं, जब उनकी इच्छा होगी तब। श्लोक क्रमांक 20। एवं यतंतम विजने ममाह गोचरो गिराम गंभीर लक्षणया वाचा शुचा प्रश्मय निवा। अनुवाद: वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तो अभी जब भगवान ने अपना रूप अदृश्य कर लिया तो छटपटा रहे थे नारद मुनि, जो दासी के पुत्र के रूप में थे। बहुत आतुर हो गए, संतप्त हो गए। तो उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान कुछ बोले। क्या बोलते हैं? तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच के परे है। जैसे हम लौकिक वाणी बोलते हैं ना, भौतिक शब्द, और भौतिक बुद्धि होती है, तो इससे भगवान परे हैं। तो भी उनकी अहेतु की कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं। हाँ, अगर भगवान चाहते हैं कि जो भक्त है बहुत प्रयास कर रहा है और इसको मैं अपना थोड़ा सा दर्शन दूं,
या इसको अपना थोड़ा सा अनुभव कराऊं, तो भगवान अपनी कृपा उस भक्त के ऊपर डालते हैं और उसकी इंद्रियों को शुद्ध कर देते हैं, उसके मन को शुद्ध कर देते हैं, जिससे वह भगवान की दिव्य वाणी को या उनके रूप को सुन सके या देख सके। प्रभुपाद जी कहते हैं यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अतीव प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वह भगवान की वाणी सुन सके। लेकिन वैदिक भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वैदिक भक्ति जो कर रहा है, दीक्षा प्राप्त कर लिया है, और उसके लिए थोड़ा शुरुआत में कठिन हो सकता है, क्योंकि वैदिक भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। जब वह साधक भक्ति में परिपक्व हो जाता है या निष्ठावान होकर गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों और मन को शुद्ध कर लेता है, तब भगवान प्रसन्न होकर उसको यथावत दर्शन दे सकते हैं। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हो गई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतः वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। तो जो वियोग होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जो परंपरा में आचार्य हैं हमको इसी पद्धति का अनुशीलन करने को कहते हैं। वो कहते हैं विप्र लंबा भाव। जितना हम भगवान से दूर रहेंगे, विरह महसूस करेंगे, उतना ही हम भगवान के करीब रहेंगे, क्योंकि उस समय हमारा चिंतन और गाढ़ हो जाता है। मिलने पर हमें उस व्यक्ति का इतना स्मरण नहीं होता जितना विछोक होने पर होता है। श्लोक क्रमांक 21। हंतास्मित् जन्मनि भवान माम दृष्टो मिहर्हति अविपक्क कषायाणाम दुर्दशो अहम कुयोगिनाम। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वह मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो इस श्लोक में एक शब्द आया कषायाणाम, मतलब भौतिक यानी कलमश। जिनके हृदय में बहुत थोड़ा कलमश भी रह गया है, तो भगवान कहते हैं वो भी मेरे को देखने योग्य नहीं है। तो दुर्दशा, दुर्दशा मतलब देख पाना कठिन हो जाता है। और कुयोगी नाम मतलब सेवा में अपूर्ण है, उन्होंने ठीक से सेवा नहीं की, इसलिए वह मेरे को नहीं देख सकते। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया। जैसे गीता में अर्जुन भी भगवान को कहते हैं परम पवित्रम, आप परम पवित्र हैं और आप परम शुद्ध हैं और सबसे आप श्रेष्ठ हैं और परम सत्य भी आप ही हैं। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वह उन तक नहीं पहुंच सकता। ये तो स्पष्ट है। देखिए, भगवान पूरा सच्चिदानंदमय है, उनके अंदर पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता है और हमारे शरीर में पूरा भौतिकता है। तो जो भौतिकता में आसक्त व्यक्ति है, संसार के विषयों में जो आसक्त व्यक्ति है, वह भगवान को कैसे देखेगा? क्योंकि उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, उसका मन शुद्ध नहीं है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बताते हैं, भक्ति में सेवा का शुभारंभ तभी होता है जब मनुष्य दो भौतिक गुणों को त्याग देता है। कौन से दो भौतिक गुण? रजोगुण और तमोगुण। जब इन दोनों को त्याग देगा तो वह मुक्त हो जाता है। इनको त्यागना मतलब काम तथा लोभ से मुक्त होना। प्रभुपाद जी कहते हैं, कहने का तात्पर्य है मनुष्य को इंद्र तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्र तृप्ति की प्यास या तृष्णा से मुक्त होना चाहिए। मतलब इस संसार का विषय जब आप नहीं चाहोगे, जब इस संसार के विषय वासना से संबंधित इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, तभी आप अधिकारी बन जाओगे कृष्ण को देखने के लिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्वगुण है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए उसे सत्वगुण से भी ऊपर उठना होता है। तो सत्वगुण भी मिश्रित है संसार में, उसके अंदर भी थोड़ा सा रजोगुण लिप्त रहता है, इसलिए
वो भी योग्य नहीं है भगवान को देखने के लिए। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन की खोज करना सत्वगुण में आता है। तो एकांत स्थान हो गया, जैसे जंगल तो सत्वगुण में है, शहर है रजोगुण है, मंदिरालय है वो तमोगुण है। तो पहले के ऋषि मुनि जंगल जाते थे, तो अभी तो जंगल नहीं रहे। तो अभी जो प्रभुपाद जी ने अपने मंदिर स्थापित किए हैं वो 3 गुणों से परे है। तो सत्वगुण से भी श्रेष्ठ मंदिर का वह स्थान होता है जहां भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं अपने भक्तों के साथ में। तो प्रयास करना चाहिए मनुष्य को कि सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, ध्यान है या जप है, मंदिर में जाके करे, भक्तों के संग में जाके करे। तभी वह उस हरि नाम का आनंद ले सकता है, हरि नाम का अनुभव कर सकता है और भक्ति में निश्चित रूप से वो आगे बढ़ सकता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और आध्यात्म के स्तर पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का संग प्राप्त हो सकता है। सर्वोत्तम विधि तो यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। दिव्य रूप मतलब विग्रह। तो मंदिर जाके जहां भगवान की पूजा की जाती है तो वहां जाए मनुष्य और थोड़ा समय रहे। और प्रभुपाद जी वही बात बता रहे हैं कि भगवान का मंदिर ही एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। तो नवदीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने के लिए कहा जाता है कि जब वह नवदीक्षित भक्त भगवान के विग्रह की आराधना करता है, अर्चना करता है, पूजा करता है, तभी उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो पूजा अर्चना विग्रह की, ये वन में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। तो जब उनको ब्रह्मा के पुत्र के रूप में शरीर प्राप्त हो गया तो देखिए वो सब जगह जा सकते हैं, उनको वन में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो कहाँ कहाँ जाते हैं? मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्यों को भगवान का भक्त बनाने के लिए नारद मुनि एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। और उनके शिष्य कौन है? देखिए, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, राजा प्राचीन बरिशत। तो ऐसे अनेक अनेक महान भक्त उनके शिष्य हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें भक्ति करनी है तो एक परंपरागत विधि के द्वारा गुरु को स्वीकार करके, उनकी आज्ञा का पालन करके और शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके हमें भक्ति की विधि को पूरा करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 22। सकृद यदर्शितम रूप में तत्कामायते अनघ मत कामाशन के साधु सर्वान मुच्यन्ति इच्छयान। अनुवाद है, निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए ललायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो भगवान यहाँ पे कारण बता रहे, मैंने अपना रूप क्यों हटाया? क्योंकि तुम्हारी उत्कट इच्छा को और बढ़ाने के लिए, जिससे कि तुम मेरा और चिंतन करो और ज्यादा गाढ़ चिंतन करने से तुम्हारे अंदर अभी भी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत जड़ पत्थर नहीं है। तो मनुष्य को काम करना, सोचना, अनुभव करना, चाहना, कुछ तो करना होता ही है, किंतु जब वह मनुष्य भौतिक दृष्टि से सोचता है, तो अनुभव करता है, चाहता है, तो बंधन में जकड़ता जाता है। और इसके विपरीत जब वह भगवान कृष्ण की सेवा के लिए सोचता है, अनुभव करता है, चाहता है, तो वह धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त होता जाता है। जैसे एक कर्मी व्यक्ति वो अपने घर के बारे में सोचता है, हाँ मेरे को जमीन मिली है तो अभी मुझे घर बनाना है, कैसा बनाना है, कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे किचन होगा, तो अपने बारे में सोच रहा है ना, इसलिए वो बंधन में जकड़ता जाता है। और जो भक्त है उसको जमीन मिला, उसकी इच्छा मंदिर बनाने के लिए, बहुत सुंदर मंदिर, तो वो मंदिर के बारे में सोचेगा, कृष्ण को कहाँ पे स्थापित करना है, कृष्ण के लिए कहाँ किचन बनाना है,
कृष्ण का पोशाक ग्रह कहाँ पे होना चाहिए। तो इस प्रकार से उसका सदैव 24 घंटे कृष्ण का चिंतन चलता है और वो मुक्त होता जाएगा। तो ये अंतर है एक कर्मी में और एक भक्त में। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है वह उतना ही अधिक उसके लिए ललायित रहता है। दैवी सेवा ही ये दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की ना तो तृप्ति होती है ना उसका कोई अंत है। तो देखिए भौतिक सेवा में क्या होता है कि हर समय नया नया कुछ चाहिए। चलो आज इस बॉस का नौकरी कर रहे हैं, ये तनख्वाह कम दे रहा है, तो अगर आपको कुछ नया ऑफर आ रहा है कहीं से तो उसको ले लेते हैं, उसमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो तृप्ति नहीं है। और आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है कि भक्त जब सेवा में लगा है तो उसकी इच्छा होती है मैं और अधिक सेवा अच्छे से कैसे करूं। तो उसकी विचारधारा भगवान की सेवा से संबंधित बढ़ती जाती है, तो उसकी भी तृप्ति नहीं रहती है। तो इन दोनों तृप्ति में बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि दोनों में तृप्ति नहीं है, परंतु वह भक्त चाहता है मैं कृष्ण की सेवा और कैसे अच्छे से करूं, वो कर्मी चाहता है मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति को कैसे और तृप्त करूं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। जब वह भक्त तीव्र रूप से भगवान की सेवा करेगा और बिना कुछ इच्छा के, तो निश्चित रूप से भगवान का सानिध्य उसको महसूस होगा, अनुभूति होगा। अतः भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अगर आपको भगवान का दर्शन करना है और आपको सेवा मिलेगी, मतलब वो भगवान का दर्शन ही है, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। अभी कारण बता रहे हैं, भगवान की सेवा मिल गई तो मतलब भगवान ही मिल गए, इसलिए भगवान की सेवा भगवान से अलग नहीं है। निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। तो एक सिंसियर भक्त होगा तो भगवान उसको आंतरिक रूप से दिशा निर्देश देते रहेंगे कि मेरे सेवा कहाँ करनी है, कैसे करनी है और कैसे इसको संपन्न किया जाए, इसमें क्या क्या आवश्यकताएं होंगी। तो ये एक सिंसियर भक्त को भगवान आदेश देते रहते हैं। श्लोक क्रमांक 23, सत्सेवया दीर्घयापी जाता मयि दृढ़ा मति हित्वा मध्यमिमं लोकम कंता मज्जनतामसी। अनुवाद, कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तो नारद जी अपना अनुभव बता रहे हैं व्यासदेव को कि जो भक्त दृढ़ता पूर्वक भगवान की सेवा में लगा है उसको अटल बुद्धि प्राप्त होती है और शरीर त्यागने के बाद वो मेरे भगवान के धाम जाकर उनका पार्षद बन जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना। अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि हम परंपरागत गुरु के निर्देशानुसार उनकी सेवा में लगे हैं, जो भगवान तथा नवदीक्षित भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम शिष्य और भगवान के बीच में गुरु। नवदीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो भक्त अपने बलबूते पर भगवान तक नहीं पहुंच सकता, तो गुरु उनको ट्रेनिंग देते हैं, किसको? शिष्य को, कि कैसे इस जन्म में भगवान की प्राप्ति की जाए। इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों ना हो, नवदीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। तो जैसे आप देखिए उदाहरण के रूप में कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो लोगों को काम पे ले रही है, परंतु उनका पहले ट्रेनिंग पूछती है आपने कहाँ ट्रेनिंग लिया है। ट्रेनिंग नहीं लिया तो उनको नहीं लेते, क्योंकि उनको प्रशिक्षण नहीं मिला है। इसी प्रकार से ये जो हमारा अभी गुरु हमको दीक्षा देते हैं, सेवा में लगाते हैं, ट्रेनिंग चल रहा है। तो भगवत धाम में एंट्री तभी होगी जब आप ट्रेनिंग लिए होंगे, सर्टिफिकेट होगा ट्रेनिंग का प्रामाणिक संप्रदाय से। जैसे इस्कॉन एक प्रामाणिक संप्रदाय है, तो वहां पे जाने से पहले आपको पूछेंगे
कि आप कहाँ ट्रेनिंग लिए हो, कहाँ सेवा किए हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि इतना साल का हमारा एक्सपीरियंस है, इस्कॉन में हम 25 से 30 साल रहे, ये ट्रेनिंग लिया है, ये सेवा की है, तभी भागवत धाम में एंट्री मिलेगा। तो ये जो अभी चल रहा है वर्तमान समय इस्कॉन में, जो गुरु वृंद दीक्षा देते हैं, सेवा में लगाते हैं, ये ट्रेनिंग है। इसको कहते हैं कच्चा आम। जैसे ही वहां पे जाएगा भक्त और पूरी तरह से ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिखाएगा कि मैंने इस्कॉन में ट्रेनिंग ली है, तो वो पक्का आम हो जाएगा, मतलब मीठा आम हो जाएगा। फिर वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने के योग्य बन जाएगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भक्ति में सेवा कितनी दिव्य है, कितनी आनंदमयी है, और निश्चित निश्चित रूप से हर पग पग पे जीव का कल्याण करने वाली है। क्योंकि जरा से भी भक्ति कर ली, जरा से समय के लिए भी हम भगवान के भक्तों के संग में आ गए, तो हम निश्चित रूप से भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे और पुनः हमारा जन्म इस संसार में नहीं होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।